जय श्री कृष्णा बच्चों, आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 से पाठ 4 मिलकर करें सफाई। ये पाठ आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज इसके प्रश्न संख्या 7 से प्रश्न उत्तर आप करेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, गंगा की भाभी का कहना है कि जब हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाएं, यह बात कितनी उचित है। अब गंगा की भाभी क्या कह रही है कि जब हम घर और बाहर में घूंघट निकालते हैं, घर पर क्या प्रथा है कि घूंघट निकालना है और बाहर जाते हैं खुले में तो शौच करने जाते हैं, घर में शौचालय नहीं बना है, तो यह बात कितनी उचित है। तो यह बात पूर्णतया उचित है क्योंकि महिलाएं घर का सम्मान होती है। महिलाएं घर का क्या होती है, सम्मान, घर की इज्जत होती है महिलाएं, और उनके खुले में शौच करने से घर का सम्मान समाप्त होता है। हमारे महिलाएं घर की महिलाएं क्या होती है, हमारे घर की इज्जत होती है। तो वो जब खुले में शौच करने जाएंगी तो क्या होगा, घर का सम्मान समाप्त होता है। घर में तो हम उन्हें घूंघट रखने को कहते हैं और बाहर कहते हैं कि शौच करने बाहर जाएं, तो ये बात क्या है, गलत। हमें क्या करना चाहिए, घर में ही शौचालय बनवाना चाहिए, वो हमारे घर का सम्मान है। और खुले में शौच करने से घर का सम्मान क्या हो जाता है, समाप्त होता है। प्रश्न संख्या 8, खुले में शौच जाने के क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। अगर हम खुले में शौच जाते हैं तो उसके क्या बुरे परिणाम या क्या गलत परिणाम हो सकते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि खुले में शौच जाने से वातावरण दूषित होता है। हमारे चारों ओर का जो वातावरण है ना, ये दूषित हो जाता है, मतलब गंदा हो जाता है, शुद्ध नहीं रहता। दूसरे, मक्खियाँ शौच पर बैठती है। जो अगर हम शौच खुले में जाएंगे तो वहाँ पे क्या बैठेंगी, मक्खियाँ आएंगी और शौच पर बैठेंगी। और वहाँ मक्खियाँ जब हमारे भोजन पर बैठती है, वही मक्खी जो वहाँ पे शौच पर बैठी थी, वही मक्खी जब हमारे भोजन पर बैठती है तो भोजन कैसा हो जाता है, दूषित, भोजन गंदा हो जाता है। इस भोजन का उपयोग करने से हमें हैजा जैसी बीमारियाँ हो सकती है। जब क्या होता है कि खुले में शौच करेंगे तो मक्खियाँ जो है वो शौच पर बैठेंगी, फिर वही मक्खियाँ हमारे भोजन पर बैठती हैं, और जब वो भोजन पर बैठती है तो अपने शरीर पे जो उनके कीटाणु होते हैं वो सब हमारे भोजन में आ जाते हैं, तो हमारा भोजन कैसा हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो इस भोजन का उपयोग करने से हमें क्या हो सकती है, हैजा जैसी बीमारियां हो सकती है। इसलिए हमें खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। खुले में शौच जाने के हमें बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, जिनके पास घर नहीं है, जो तंबुओं में रहते हैं, उनके लिए शौच की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे हम लोग तो घर में रहते हैं, आप लोग घर में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास रहने को घर भी नहीं होता है। तो जब उनके पास रहने को घर भी नहीं है, जो लोग तंबू में रह रहे हैं, तो उनके लिए शौच की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसका उत्तर यह है कि जिनके पास घर नहीं है, जो तंबुओं में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार द्वारा सार्वजनिक शौचालय बनवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। देखो, जिन लोगों के पास घर नहीं है, जो लोग तंबू में रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार क्या करे, सरकार सार्वजनिक शौचालय बनवाने की व्यवस्था करे। सार्वजनिक शौचालय का मतलब है उसका उपयोग सभी कर सकते हैं। जो हमारे घर में बना होता है शौचालय, वो हमारी निजी संपत्ति होता है, हमारा स्वयं का होता है। लेकिन जो सरकार बना के देगी वो सार्वजनिक, खुले में बना के देगी, तो वो होगा सार्वजनिक शौचालय, जिसका उपयोग सभी कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास घर है तो घर में शौचालय होगा, लेकिन कुछ लोग जिनके पास घर नहीं है तो उनके लिए वहाँ सार्वजनिक शौचालय बनवाने में कौन व्यवस्था कर सकती है, सरकार के द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रश्न संख्या 10 है, शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों ज़रूरी है। जब आप टॉयलेट जाके आते हैं, शौच करके आते हैं, तो उसके बाद साबुन से हाथ धोना जरूरी क्यों है, क्यों अनिवार्य है। इसका उत्तर है,
शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोने से हाथ में लगी गंदगी नष्ट हो जाती है। आप जब टॉयलेट करने जाते हैं, वहाँ पे आप जैसे बाथरूम गए तो शौचालय के दरवाजे को भी तो आपने छुआ है, वहाँ भी कीटाणु हो सकते हैं। तो शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोने से क्या होगा, हाथ में अगर कुछ गंदगी भी लगी है तो वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है कि जब भी आप शौचालय का प्रयोग करें, शौचालय में जाकर आएँ तो साबुन से हाथ ज़रूर धोएं। इससे क्या, ये थोड़ी बहुत सावधानी अगर रखेंगे तो इससे हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। हम जल्दी से बीमार नहीं पड़ेंगे अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो। प्रश्न संख्या 11 है, घर से निकले कचरे में से उन चीज़ों की सूची बनाइए जिनका उपयोग पुनः किया जा सकता हो। घर से निकले कचरा, देखो हमारे घर में हम कई चीज़ें काम में लेते हैं, तो वो जो वस्तुएं कई बार काम में ले लेते हैं और फिर उनके जो डब्बे, रैपर्स कुछ भी होते हैं तो हम उनको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको अगर हम ध्यान से उनको वापस पुनः काम में लें तो हम उनसे कुछ उपयोगी वस्तु बना सकते हैं। तो घर से निकले कचरे में से उन चीज़ों की हमें सूची बनानी है जिनका उपयोग पुनः किया जा सकता हो। अब क्या चीज़ें होती है जिनको हम पुनः उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पैकिंग के खाली डिब्बों के गत्ते। अगर हम कुछ सामान खरीद के लाए हैं तो हमारे पास उनके डब्बे हैं। जैसे आप अगर अपने पहनने के लिए सुंदर सुंदर ड्रेसें लेके आए तो आजकल ड्रेसें भी तो डिब्बों में मिलती है, तो वो पैकिंग के जो खाली डिब्बे हैं, या फिर कोई भी सामान हमने खरीदा है तो वो सामान को तो हमने डिब्बों में भर लिया, लेकिन उनके जो खाली डिब्बे हैं, उनके गत्ते हैं, वो हमारे वापस काम आ सकते हैं। पुराने कपड़े, आपने जब हम नए नए वस्त्र पहनते हैं, कुछ समय बाद जब वो पुराने हो जाते हैं या पहनने लायक नहीं रहते हैं तो वो कपड़े भी हमारे रद्दी कपड़े में आएंगे, है ना। तो उनसे भी हम कुछ ना कुछ उपयोगी सामान बना सकते हैं। चॉकलेट के रैपर्स, आप चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट खाने के बाद आप क्या करते हैं, उसका जो वो चमकीला सा पेपर होता है ना, रैपर्स मीन्स चॉकलेट के ऊपर जो चमकीली पन्नी चढ़ी होती है उसको हम बोलते हैं रैपर्स। तो वो चॉकलेट के रैपर से भी आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। पॉलीथिन, अगर पॉलीथिन की थैली है तो उनसे भी आप कुछ सामान बना सकते हैं, या और कोई पॉलीथिन्स हैं। अखबार के कागज़ से भी हम कुछ उपयोगी सामान बना सकते हैं। आजकल तो अखबार के कागज़ वगैरह सबको भिगो के और पेपर मेशी का काम भी होता है, जिनसे कई तरह के, जैसे कि सुंदर सुंदर घर में डेकोरेशन के साज सज्जा के सामान भी बनाए जाते हैं अखबार के कागज़ के द्वारा। कांच की बोतल है, तो कांच की बोतल भी जब इसमें कुछ सामान था वो हमने काम में ले लिया, इसके बाद खाली बोतल रह गई, इसमें भी आप कुछ भी काम में ले सकते हो। जैसे कि आपने इसमें सुंदर सुंदर पौधे लगा दिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर उगते हैं, तो वो पानी में उगने वाला, पानी में बोतल में हमने पानी भर दिया और उस कांच की बोतल में हमने पौधा लगा दिया, या कांच की बोतल पे सुंदर सामने कलर कर दिया, तो वो भी एक हमारे साज सज्जा की वस्तु बन सकती है। और प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, उनसे भी हम कुछ ना कुछ काम में ले सकते हैं। और ये देखो, पुराने कपड़ों से आप जो ये अपने स्कूल में जैसे डस्टर बनाते हैं, तो डस्टर में भी क्या करना होता है, अंदर पुराना कपड़ा ही तो भरना होता है, या कुछ भी बैठने की गिद्दी बनानी है, कुछ भी सामान हमें बनाना है तो पुराने कपड़े से भी हम उसको बना सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ये ऐसी हैं जिनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, इनको उपयोग में ले सकते हैं। एक बार जैसे कपड़े काम आ गए तो वापस उन पुराने कपड़ों को हम कुछ भी दूसरा सामान बनाने में काम ले सकते हैं। तो ये हमारे घर से निकले कुछ सामान होते हैं। इसके अलावा भी कई सामान होते हैं जो आप खुद ढूंढ सकते हैं कि हाँ, इससे मैं ये चीज़ बना सकती हूँ। तो आप भी अपने घर में इस तरह के कुछ अगर पुरानी चीज़ें पड़ी है या ऐसी वस्तुएं पड़ी है जिनका आप उपयोग नहीं कर रहे हो, तो आप कोशिश कीजिए कि हम भी इनसे कुछ ना कुछ नई चीज़ बनाएं।